विद्यार्थियों और शिक्षक भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान एवं अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न, अध्यायों के समाधान और भी जो अध्ययन सामग्री है उसे आप देखते हैं। यहाँ हम लेकर आए हैं इस वीडियो में जो कक्षा 10वीं का अध्याय 11 है विद्युत। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो अध्याय 11 विद्युत को हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहले से, विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका SI मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा की परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश Q से और समय T से। तो यहाँ जो मात्रक है वह बनता है विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T। तो इसका मात्रक एम्पियर है। प्रश्न दूसरा है विभवांतर किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तो उत्तर होगा विभवांतर की परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W बटे आवेश, इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न तीसरा है ओम का नियम समझाइए। तो ओम का नियम यहाँ पर देखेंगे। ओम ने विद्युत धारा विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। V समानुपाती I, V बराबर RI, R बराबर V बटे I, जहाँ R बराबर नियतांक या प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा है चालक के इलेक्ट्रॉन प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए और मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा है किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव व उपयोग या अनुप्रयोग लिखिए। तो उत्तर होगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है जब किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। इसका उपयोग है विद्युत आयरन में, विद्युत हीटर में, गीजर, इलेक्ट्रिक केतली आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न विद्युत यूनिट या 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं। परिपथ में 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करता है उसे 1 किलोवाट घंटा या 1 विद्युत यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ की घात जूल होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए या चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। चालक तार की लंबाई, चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लंबे तार का प्रतिरोध छोटे तार से अधिक होता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह भी कारक है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार से अधिक होता है। पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए समान लंबाई और मोटाई के निक्रोम और कॉपर के तार में निक्रोम के तार का प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक होता है। तापमान पर भी निर्भर होता है। तो धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश बराबर 12 गुणा 2 बराबर 24 जूल कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन 2 धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत संचरण के लिए तांबा या कॉपर और एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल और धारा नियंत्रक। तो विद्युत सेल का आप यहाँ पर प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं और धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले निम्नलिखित अवयवों के ऋण चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्ट मीटर। या विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। तो यह विद्युत सेल का प्रतीक है, यह तार संधि का प्रतीक है और विद्युत बल्ब का आप प्रतीक देख रहे हैं और वोल्ट मीटर का प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बल्बों के तंतु बनाने में बहुत पतले टंगस्टन के तारों का उपयोग होता है क्योंकि इनका गलनांक अति उच्च होता है। ये गर्म अवस्था में ऑक्सीकृत नहीं होते तथा ऊष्मा को रोककर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर होगा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है।
मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग स्त्री प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है जो आप सी देख रहे हैं, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्येक युक्ति को उनके ठीक प्रकार कार्य संपादन हेतु अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो पार्श्व क्रम में ही संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं। इसके अतिरिक्त एक युक्ति के खराब होने पर श्रेणी क्रम में सभी युक्तियां कार्य करना बंद कर देंगी, जबकि पार्श्व क्रम में एक युक्ति के खराब होने या बंद होने की स्थिति में अन्य युक्तियां कार्य करती रहेंगी। अगला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है तथा कम होने पर बढ़ता है। यहाँ हम प्रश्न देख लेते हैं। पहले डी, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो उत्तर यहाँ दिया गया है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है तथा कम होने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न जो ई नंबर का है, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, अतः ये अतितप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? उत्तर होगा, विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध नगण्य होता है, इसलिए वह उत्तप्त नहीं होती, जबकि उसके तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक होने से उसमें अधिक ऊष्मा होती है और वह उत्तप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? जब भी विद्युत परिपथ में अतिभरण या लघु पतन के कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज वायर में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उसका ताप बढ़ जाता है तथा फ्यूज वायर पिघल जाता है, जिसमें परिपथ टूट जाता है और उपकरण बच जाते हैं। 1 वोल्ट विभव से क्या समझते हो? 1 वोल्ट विभव क्या होता है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। अब तो 1 वोल्ट विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होता है। 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है? 1 वाट विद्युत शक्ति होती है यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की विद्युत ऊर्जा की हानि हो रही है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति के विभिन्न पदों में व्यंजक सूत्र लिखिए। तो विद्युत शक्ति P बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय बराबर VI बराबर V वर्ग बटे R बराबर I वर्ग R होता है। किसी चालक के प्रतिरोध R एवं उसकी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध P में संबंध लिखिए। तो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता P बराबर प्रतिरोध R गुणा अनुप्रस्थ परिक्षेत्र बटे चालक की लंबाई, यह संबंध होता है। अगला प्रश्न है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। उत्तर होगा 1.6 गुणा 10⁻⁹ की घात कूलम आवेश होता है बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 गुणा 10⁻⁹ की घात कूलम आवेश होता है। 1 कूलम आवेश बराबर होगा 1/1.6 गुणा 10⁻⁹ की घात, तो 10 गुणा 10⁻18 की घात बटे 1.6 तो बराबर होगा 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अतः इलेक्ट्रॉनों की अभिष्ट संख्या 6 गुणा 10⁻18 की घात होगा। अब यहाँ हमने देख लिए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। अगले भाग में हम देखेंगे अध्याय 11 विद्युत के जो सही विकल्प हैं, सही जोड़ियाँ हैं, एक शब्द में उत्तर है, या हम कहें कि जो छोटे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। 1 लाइनर प्रश्न अगले भाग में देखेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। पहले आप इन प्रश्नों को तैयार करें जो अभी हमने देखे। इनमें लघुत्तीय प्रश्न हैं और बड़े ही सरल ढंग से यहाँ प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। इन प्रश्नों की सहायता से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। शिक्षक भाई भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से उन्हें भी मदद प्राप्त होगी और अपने छात्रों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वह बड़ी ही आसानी से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकें। चैनल पर विजिट करते रहें और यहाँ पर पब्लिश होने वाली अध्ययन सामग्री को आप अवश्य देखें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर या महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री यहाँ पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। पूर्व में पब्लिश होने वाले वीडियोज़ को भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।